हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सीने टॉकर चैनल। सुना है आइस राय और उसके अंगरक्षक का रिश्ता गहरा होता है। ये शक्ति औरतों के लिए है। मोरेन सिडाई, लिएंड्रन सिडाई। थिंकर्स के बारे में तो सुना ही होगा, जो तुम्हारा सोना चुराते हैं, बच्चे उठाते हैं। तुम आते हो मेरे सपनों में, तुम पांचों के पांच, और तुम में से कोई एक ही है। कोई एक ही हो सकता है। पांच मतलब? वो कौन? वो ड्रैगन। हमने एक बंदे को पकड़ा है जो खुद को ड्रैगन का अवतार कहता है। वो निशाचर की दासी थी। तो आज के इस वीडियो में हम व्हील ऑफ टाइम के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 4 की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत गिल्ड डॉन से होती है, जहां पे हम देखते हैं कि पूरी तरह से तबाही बची हुई है और लोगेन एब्लार के आतंक और उसकी सेना से गिल्ड डॉन के सैनिक और उसके राजा भाग रहे हैं। और जब उसके सैनिक राजा को बेचकर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं तो हम वहां पे वन पावर की ताकत का एक छोटा सा नमूना देखते हैं। और उन्हें खत्म करने के बाद लोगेन आगे बढ़ जाता है और जब वो राजा के पास पहुंचता है तो वो उससे बोलता है कि तुम इस राजगद्दी पे कभी भी बैठ नहीं पाओगे। जिस पर लोगेन उसे बोलता है कि ड्रैगन अवतार के लिए राजगद्दी का कोई मोल नहीं है। और वो उसे बताता है कि उसने श्वेत मीनार तक उसकी खबर को पहुंचा दिया है और जल्दी आइस राय यहाँ पे आकर उसका काम तमाम कर देंगी। और हम देखते हैं कि लोगेन किसी की आवाज सुनने के बाद आगे बढ़ जाता है। और हम पिछले एपिसोडों में जान चुके हैं कि जो भी आदमी वन पावर की ताकत को रखता है वो धीरे धीरे पगला जाता है। और लोगेन की बातों से हमें पता चलता है कि पिछले युग में पैदा होने वाला ड्रैगन इस व्हील ऑफ टाइम की दुनिया को तबाह कर चुका है। और लोगेन उससे बोलता है कि वो औरतें अक्सर भूल जाती हैं कि ड्रैगन अगर इस दुनिया को तबाह कर सकता है तो इसे फिर से बना भी सकता है। और हम देखते हैं जब राजा उस पर हमला करने वाला होता है तो वो उसे रोककर उसके खंजर को गिरा देता है। और फिर हम देखते हैं कि तुम्हें ये धोखा देगा, तुम्हारे माँ बाप की तरह, तुम्हारी बहन की तरह। उसके शरीर से निकली हुई दोनों परछाइयां उसे यही बताने की कोशिश करती हैं कि इंसानों पे भरोसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है और वो हमेशा की तरह ही उन्हें धोखा ही देंगे। लेकिन हम देखते हैं कि लोगेन एब्लार उनकी चेतावनी को इग्नोर करके उसके जख्मों को ठीक कर देता है। और वो उससे बोलता है कि मेरे दिल में हर किसी के लिए जगह है। मेरे दुश्मनों के लिए भी। पिछले ड्रैगन ने दुनिया तोड़ी थी, पर मैं दुनिया छोड़ूंगा। और फिर कहानी आइस राय के कैंप में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि रेड ग्रुप के साथ साथ आइस राय के ग्रीन ग्रुप के लोग भी मौजूद हैं। और नाइनिब और लेन को दिखाने के बाद हम देखते हैं कि मोरेन के घाव को एक आइस राय ठीक कर रही है। और घाव भरने के साथ ही मोरेन को होश आ जाता है। और हम देखते हैं कि होश में आने के बाद वो केरेना के साथ लोगेन एब्लार को देखने के लिए जाती है। और केरेना उसे बताती है कि वो इतना ताकतवर है कि हम तीनों को मिलकर उस पे काबू करना पड़ रहा है। और वो लोग उसे बताती है कि वो लोग अपनी ताकत से उसके कानों को ब्लॉक कर रखा है, जिसकी वजह से वो कोई भी बात सुन नहीं सकता है। और मोरेन के पूछने पे वो उसे बताती है कि वो उसी का पैतरा यूज करते हुए उसे नींद में पकड़ा है। और उनकी बातों से पता चलता है कि उसे व्हाइट टावर तक ले जाने के लिए तलब किया गया है और वहीं पे फैसला होगा कि लोगेन एब्लार के साथ क्या किया जाना चाहिए। और हम देखते हैं जब मोरेन अपनी शक्ति का यूज करते हुए लिएंड्रन को उसकी ड्यूटी से रिलीज करती है तो उसे उसकी ताकत का अंदाजा होता है। और केरेनी उसे बताती है कि ये बस उसकी आधी ताकत है। और इधर हम देखते हैं कि स्टेपिन लेन के साथ मस्ती मजाक करने के बाद अपने आइस राय या केरेनी के पास जाकर उससे बातचीत करने लगता है। और हमें उनकी बातचीत से पता चलता है कि लिएंड्रन लोगेन एब्लार की पूरी तरह से शक्तियां खत्म करना चाहती है, लेकिन व्हाइट टावर के हुक्म की वजह से वो ऐसा कर नहीं पा रही है। और इधर हम देखते हैं कि ग्वेन जब पैनी से बातचीत करती है तो वो उसे बताता है कि उसको इन बंजारों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और ग्वेन उससे बोलती है कि अगर हम में से किसी को भी गड़बड़ लगी तो हम लोग इन्हें छोड़ के चले जाएंगे। और आराम उनके पास आकर उन्हें बताता है कि वो लोग पूरब की ओर जा रहे हैं और अगर वो लोग आना चाहते हैं तो वो लोग उनके साथ आ सकते हैं। और उनके लीडर के इशारा मिलने के साथ ही एग्वेन और पेरिन भी उनके साथ हो लेते हैं। और इधर हम देखते हैं कि मैट और रैंड थॉम के बारे में बातचीत करते हुए पांचवें ड्रैगन के बारे में बातचीत करते हैं। और हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि वो औरत मरने से पहले पांचों लोगों में से एक के ड्रैगन होने का जिक्र करती है। और इधर एलेना और मोरेन की बातचीत से हमें ये पता चलता है कि हरे संघ के लोग युद्ध लड़ने में माहिर होते हैं और जरूरत पड़ने पर
रक्षा करने और हमला करने का काम करते हैं। और एलेना मोरेन से बताती है कि लोगेन के पास जैसी शक्तियां हैं वैसी शक्तियां उसने कभी भी देखी नहीं है। और वो उससे ये भी कहती है कि मुझे लगता है कि इस युग का अब अंत आ चुका है। और जब वो दोनों बातचीत कर रही होती हैं तभी लोगेन की शक्तियां फिर से बेकाबू होने लगती हैं और फिर दोनों अपनी शक्तियों का यूज करते हुए उसे काबू कर लेती हैं। और इधर हम देखते हैं जब लियांड्रिन नाइनीव से बातचीत करने के लिए आती है तो नाइनीव उसके सामने शर्त रखते हुए मोरेन के बारे में पूछती है। और इधर हम देखते हैं कि तीनों एक झोपड़ी के पास आकर रुक जाते हैं। और जब वो लोग उतरकर बातचीत करने लगते हैं तो वहां का मालिक वहां पे आ जाता है। और जब मैट उसे समझाते हुए यहाँ पे रुकने की बात करता है तो वो अपनी पत्नी से पूछने के बाद उन्हें शेल्टर देने के बदले में अपने अस्तबल को साफ करने की शर्त रखती है। और इधर नाइनीव से बातचीत करते हुए हमें पता चलता है कि ब्लू संघ के लोग या मोरेन जैसी लोग जासूसी का काम करती हैं। और जब नाइनीव लाल संघ के बारे में पूछती है तो वो उसे बताती है कि लाल संघ के लोग ऐसे लोगों को रोकते हैं जो वन पावर की ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। और तभी लैन के आ जाने से उनकी मीटिंग खत्म हो जाती है। और नाइनीव से बातचीत करते हुए वो उसे बताता है कि वो लोग जल्द ही लोगेन को लेकर व्हाइट टावर पहुंचेंगे और अगर उसके दोस्त वहां पे नहीं आते हैं तो वो और मोरेन उन्हें ढूंढने के लिए उसका साथ देंगे। और वो जाते वक्त उससे बोलता है कि हमारे साथ बैठकर आग सेक सकती हो, बस किसी को बस मत कर देना। और इधर हम देखते हैं कि पेरिन और एग्वेन आइला से बातचीत करते हुए उन्हें मालूम चलता है कि टिंकर्स के लोग अहिंसा में विश्वास करते हैं और अगर उन पर कोई हमला भी करता है तो वो लोग अपनी मौत को अपना नसीब मानकर उसे कबूल कर लेते हैं। और हम देखते हैं जब आइला पेरिन से पूछती है कि कभी तुमने हथियार उठाया है, कभी तुमने किसी को मारा है, तो पेरिन इमोशनल हो जाता है और वो उससे पूछती है कि जब भी तुमने कोई हथियार उठाया है तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो गई है या फिर बद से बदतर हो गई है। और यहाँ पे आइला उसे यही समझाने की कोशिश कर रही है कि हिंसा का रास्ता हमेशा ही तकलीफ लेकर आता है। और इधर हम देखते हैं कि मैट और रैंड अस्तबल को साफ कर रहे होते हैं और थॉम बाहर खड़ा होकर जाम का मजा ले रहा होता है। और हम देखते हैं कि मैट की हालत खराब होने लगी है और हम उसके जागते हुए सपने में शैडो की परछाई के साथ साथ शैडो को हावी होते हुए भी देखते हैं। और हम दूसरे एपिसोड में देख चुके हैं कि मैट ने शैडो के महल में वहां के खंजर को ले लिया था और शायद उसी की वजह से मैट की यह हालत हो रही है। और तभी वहां के मालिक की लड़की आकर उसे इस भयानक सपने से जगा देती है। और जब मैट उससे बातचीत करते हुए अपनी बहनों के बारे में बताता है तो वो उसे अपनी गुड़िया दे देती है। और इधर थॉम मैट से बातचीत करते हुए अपने भतीजे के बारे में बताते हुए उसे बताता है कि उसे भी शैडो ने बस में कर लिया था और वो जहां भी जाता था लोग उससे डरने लगे थे, यहाँ तक कि जानवर भी उससे दूर भागते थे। और मुझे लगता है कि मैट भी शैडो के चपेट में आ गया है। और रैंड उसे बोलता है कि अगर ऐसा कुछ होता तो मैट उसे बता देता। और मैट को समझाते हुए वो उसे बोलता है कि अगर लाल संघ के लोग मैट को ढूंढ लेते हैं तो वो उसकी शक्तियां छीन लेंगे और फिर मैट पागल होकर एक ना एक दिन अपने आप को मार डालेगा, जैसा कि मेरे भतीजे ने किया था। और इधर हम देखते हैं कि नाइनीव उन लोगों के पास आकर उनकी टोली में शामिल हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि वो लोग सभी मिलकर मस्ती मजाक करते हुए बातचीत करने लगते हैं। और हम देखते हैं कि मीटिंग खत्म होने के बाद लैन मोरेन से मिलता है और उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि ग्वेन अगले ड्रैगन का अवतार हो सकती है। और फिर दोनों बातचीत करते हुए उन चारों के बिछड़ने का जिक्र करने लगते हैं। और जब लैन अफसोस जाहिर करते हुए उससे बोलता है कि ये मेरी हार है तो मोरेन उसे बोलती है कि तुम्हारी हार मेरी है और मेरी हार तुम्हारी। और इधर हम देखते हैं कि एग्वेन आराम के साथ मिलकर उनके ग्रुप में डांस कर रही है। और पेरिन उस नज़ारे को देखने के बाद उन लोगों की मदद करते हुए आइला से बातचीत करने लगता है। और हमें पता चलता है कि आराम की माँ आइला की बेटी है और बहुत समय पहले कुछ गुंडों ने उसकी माँ को मार डाला था और आइला अपनी बेटी का बदला लेने की बजाय हिंसा का बदला शांति से लेना चाहती है। और वो उससे यह भी कहती है कि जब एक दिन पुनर्जन्म का चक्र या समय का चक्र उसकी बेटी की तरफ घूमेगा तो शायद मेरी कोशिश की वजह से वो एक अच्छी दुनिया देख पाएगी। और इधर जब आरम एग्वेन से पूछता है कि वो कौन है जिसको तुमने अपना दिल दिया है और क्या वो जिंदा है, तो एग्वेन उसे बताती है कि वो मर चुका है। और फिर दोनों बातचीत करते हुए आसमान के नज़ारे को देखते हुए अपनों को याद करने लगते हैं। और इधर हम देखते हैं कि मैट अजीबोगरीब सपने में बर्निंग आई वाले शैतान को एग्वेन के पास देखता है और जब उसकी नींद खुलती है तो मैट वहां से गायब होता है। और जब वो दोनों दौड़कर घर के अंदर जाते हैं तो
परिवार के सभी सदस्य की लाशें बिखरी होती है और तभी मैट उस खंजर को पकड़ते हुए फेट की तरफ इशारा करता है और फिर थॉम फेट के हमले से बचाते हुए उससे लड़ने लगता है और थॉम के कहने पे वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। और हम देखते हैं कि उस लड़की की गुड़िया भी मैट के हाथ से छूट जाती है। और इधर हम देखते हैं जब लैन अपने खोए हुए साथियों के लिए रस्म निभा रहा होता है तो नाइनीब उसके पास आ जाती है और जब नाइनीब अपने तीनों उंगलियों को चूमकर धरती पर लगाते हुए कुछ बोलती है तो Ayanda Nathan Sharia. Marat Aliande Nesodenan Arariod. और जब लैन उससे पूछता है तो वो उसे बताती है कि ये उसके माता पिता के आखिरी शब्द थे, लेकिन उसे इसका मतलब पता नहीं है। और फिर लैन उसे बताता है कि मैनेथ्रन के राजा ने अपनी पत्नी को ये आखिरी शब्द कहे थे, मिट्टी के लिए लड़ेंगे और मर जाएंगे ताकि हमारे बच्चे हमारे ना रहने पर भी हमसे जुड़े रहें। और हम देखते हैं कि इसके बताने के बाद उनकी दोस्ती और भी धीरे धीरे गहरी होती जा रही है। और तभी हम देखते हैं कि लैन को लोगेन की सेना की आहट सुनाई देती है और हम देखते हैं जब वो लोग तीरों से हमला करते हैं तो एलेना उनके तीरों को आसमान में ही रोक लेती है। और इधर हम देखते हैं कि लोगेन अपनी पावर यूज करते हुए उन दोनों को दूर फेंक देता है। और फिर हम देखते हैं कि एलेना उन्हीं तीरों को मोड़ते हुए उन पे हमला बोल देती है और फिर चूहे बिल्ली का खेल और मारकाट शुरू हो जाती है। और इधर लोगेन अपने पिंजर को पिघलाकर बाहर निकल आता है। और मोरेन उसे अकेला पाकर आराम से टहलते हुए आने के बाद उससे बातचीत करने लग जाती है और लोगेन उसे बताता है कि उससे पहले आए हुए सभी ड्रैगनों से वो बात कर सकता है, जिसे सुनने के बाद मोरेन जान जाती है कि वो ड्रैगन का अवतार नहीं है और वो भी वन पावर की शक्ति मिलने की वजह से पगला गया है। और हम देखते हैं कि बड़ी चालाकी से मोरेन उसे सच्चाई बताते हुए उसे बातों में उलझाने लगती है और केरेनी उस पे हमला बोल देती है और उसे दूर फेंकने के बाद तीनों मिलकर उसे फिर से कैद करने लगते हैं और लोगेन अपनी पावर दिखाते हुए और केरेनी उनकी जान बचाते हुए अपने आप को कुर्बान कर देती है। और जैसे ही उसका काम तमाम होता है स्टेपिन को उसका पता चल जाता है। और इधर हम देखते हैं कि एलेना अपनी पावर यूज करते हुए सबका काम तमाम करने लगती है और इसी जद्दोजहद में गिल्डेन की राजा या लोगन के सेवक की मौत हो जाती है। और इधर हम देखते हैं कि केरेनी को खोने के बाद लिएंड्रिड अपना आपा खो बैठती है और अपनी पूरी ताकत से उसका सामना करने लगती है। और हम देखते हैं कि स्टेपिन अपना आपा खोते हुए लोगेन को मारने के लिए उनके शील्ड में छेद कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लोगेन अपनी पावर यूज करते हुए सभी पे हमला बोल देता है। और जब नाइनीव लैन को मरता हुआ देखती है तो उसकी रुदाली के साथ ही वन पावर की ताकत एक्टिवेट हो जाती है और लोगेन की हालत खराब करने के साथ साथ सभी के घाव भरने लगते हैं। और उसकी इस पावर को देखने के बाद लोगेन को यह अंदाजा हो जाता है कि वो ड्रैगन का अवतार नहीं है। और फिर हम देखते हैं सभी लोग मिलकर लोगेन की ताकत को उससे अलग कर देते हैं और लोगेन रोने के सिवाय कुछ और नहीं कर पाता है। और फिर कहानी नाइनीव को दिखाने के साथ ही खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज को या मूवी को एक्सप्लेन करते हुए, तब तक के लिए शुक्रिया।